कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा प्रेम से संयुक्त हृदय के साथ नित्य निरंतर अपने प्रेम को और अधिक गति प्रदान करते जिज्ञासु वृत्त, परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा, जिसके कारण ये समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठतम श्रीमद् भगवत गीता अमृत का पान करने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और अंतिम सोपान इस श्रीमद् भगवत गीता का ये प्रारंभ किया गया है। 18वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है, या कह लीजिए अर्जुन के संशय से प्रारंभ होता है। वो अर्जुन सो संन्यास और त्याग, इन दोनों को पृथक पृथक अभी समझ नहीं पाया है। भगवान ने इन दोनों के तत्व को बहुत विस्तार के साथ गीता जी में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ संशय होने के कारण से अर्जुन फिर कहता है कि प्रभु, संन्यास और त्याग दोनों के जो लक्षण हैं, उन दोनों को आप पृथक पृथक पुनः मेरे प्रति कहिए। तो भगवान इन दोनों के जो लक्षण हैं, इनको पृथक पृथक पहले कहते हैं, लेकिन उसमें भी भगवान पहले अपने सिद्धांत को तो कह ही चुके हैं। अब पहले विद्वानों के मत को लेकर के भगवान पहले चर्चा कर रहे हैं। 2 श्लोकों में 4 भाग में ये चर्चा भगवान ने की है कि विद्वान क्या कहते हैं, फिर विद्वानों के मत में और भगवान के मत में क्या अंतर है उसको स्पष्ट किया गया है। इन विद्वानों के मत में कहां पर क्या कमी है, भगवान ने उसमें क्या एडिशन और किया है, उसको भी यहां पर समझाया गया है। तो आइए आज हम इन दोनों श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। वैसे तो ये चिंतन करके जीवन में उतारने का विषय है। जो बातें इनमें कही जा रही हैं, अपने ऊपर जरा उतार करके देखें और विश्लेषण करें कि हम इसमें कहां टिक रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, काम्यानां कर्मणां काम्यानां कर्मणां
सन्न्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदेत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मः न त्याज्यमिति चापरे। तो विद्वानों का मत सबसे पहली बात कही कि काम्या नाम कर्मणाम न्यासः संन्यासम कवयो विदुः। संन्यास की अगर हम यहां पर परिभाषा निकालना चाहें तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम इति संन्यास है। ये है संन्यास। कौन कह रहा है ये? कहते कवयो विदु, जो कवि लोग हैं, जो गहन तमें जाने वाले लोग हैं, जो सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है। कवि की जो दृष्टि होती है वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, बहुत गहराई में जाता है, कवि गंभीर होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। और आदि कवि हमारे कौन है? वाल्मीकि। सबसे पहले जो कवि हैं हमारे वो वाल्मीकि को कहा गया है, आदि कवि कहते हैं, इसलिए उनको, जैसे भगवान शंकर को आदि योगी कहा जाता है। सबसे पहले योगी भगवान सदाशिव है। तो कितनी सूक्ष्म दृष्टि वाल्मीकि जी की है, ये हम अगर रामचरितमानस, रामायण, योग वशिष्ठ इनको पढ़े ना तो कवियों की दृष्टि पता चलती है। वाल्मीकि जी की कितनी सूक्ष्म दृष्टि की, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना को भी पकड़ लेते हैं, उसके भाव को समझ लेते हैं। अगर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें तो उस समय आप चिंतन करके देखें 10 लाख साल पहले। अब आज के वैज्ञानिक तो भगवान राम का जो काल बताते हैं हमसे 7-8 हजार वर्ष पूर्व बताने लगते हैं, लेकिन हम तो देखो अपने शास्त्रों की बात को मानते हैं। और शास्त्रों की बात है कि भगवान त्रेता युग में अवतरित हुए, उसके बाद द्वापर युग आया है, और द्वापर युग कितना है? 8,64,000 वर्ष का। अब 8,64,000 साल तो बीच में हुए और 5,000 कलयुग के, तो 8,69,000 70,000 वर्ष लगा लीजिए, लगभग 870 तो यही हो गए। और त्रेता युग में भी काफी पहले हुए भगवान, तो लगभग 10 लाख साल पूर्व की बात है। और 10 लाख साल पूर्व महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि कितनी दिव्य थी कि उनकी दृष्टि सर्वत्र गई है। जब प्रकृति का वर्णन प्रारंभ किया तो पूरी प्रकृति को इतनी गहराई से समझाया कि हम तो कहां पहुंच सके मात्र। अगर वृक्ष का वर्णन है तो वृक्ष की एक एक नाड़ी का भी वर्णन कर दिया उन्होंने। ऐसी दृष्टि है वाल्मीकि जी की। जब वृक्ष का वर्णन करने बैठे, पशुओं का वर्णन करने बैठे तो उनके सारे स्वभाव की चर्चा की है। पक्षियों का वर्णन करने बैठे तो उनके स्वभाव का वर्णन किया है। कौन से जंगल में कौन रहता है, क्या लक्षण है, कौन से जंगल में किस क्षेत्र में किस तरह के वृक्ष होते हैं, कहां पर कौन सा पहाड़, कितनी दूर पर, कितनी किस दिशा में, कैसे, एक एक चीज का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है कि आज भी बड़े बड़े कवि, उनके पास संग भी नहीं है, जो बड़े से बड़े कवि कहे जाते हैं। इसीलिए उनका आदि कवि कहा गया, यूं ही नहीं कह दिया गया।
तो उनकी रचना तब से लेकर अब तक चली आ रही, क्योंकि उनकी दृष्टि थी, और वो दृष्टि योगमयी दृष्टि थी। यहीं बैठे बैठे वो सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेते थे। समस्त योग विद्याएं उनके पास हुआ करती थी। ऐसे हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हुए, उनकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, उनके समकक्ष कोई हो ही नहीं सकता। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो विश्लेषण किया है वो भी बड़ा दिव्य है, और अनेक लोग इस बात को मानते हैं कि इस कलयुग के वो वाल्मीकि जी ही हैं। इस कलयुग में रामचरितमानस के माध्यम से राम जी को जन जन के हृदय में तुलसीदास जैसे कवि ने अपनी सहज भाषा में विराजित कर दिया है। उनकी चौपाइयों में जो रस है, उनके दोहों में जो दिव्य भाव भरे पड़े हैं, वो वास्तव में दिव्य है, अलौकिक है। तो भगवान ऐसे ही कवियों की बात कर रहे हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, कहते जो काम्य कर्म होते हैं, काम्य कर्म से तात्पर्य होता है कि वे कर्म जिनको करने के बाद मन में भाव रहता है कि इनसे कुछ प्राप्त हो, उनको काम्य कर्म कहा जाता है। और अधिकांशतः हम देखें तो संसार इन काम्य कर्मों में ही लगा हुआ है। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जैसे नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं। ऐसे कर्म हैं, जैसे नित्य कर्म की हम बात करें, नित्य कर्म करने बहुत जरूरी है। करने से कोई पुण्य नहीं होता कि नित्य कर्म को करने से कोई पुण्य होगा, उसका कोई लाभ अलग से उसका फल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ना करने से हानि होती है। नित्य कर्मों की विशेषता सबसे बड़ी बात यह है, अगर ना किया जाए, सर्दी हो रही है, ना नहाया जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये एक सोच बनी है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, हमने पहले तो बहुत लोग हुआ करते थे, अब तो महीनों महीनों नहीं नहाते थे। इस जनवरी के महीने में तो विशेष रूप से जब शीत पड़ता था, तो इस तरह के लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के युग में तो खैर इस तरह के लोग, हमारे 3-4 चाचा यहाँ पढ़ने आए थे, तो वे इतवार के इतवार गांव में जा रहे थे, वही नहा पाया करते थे, अजय भी कपड़े बदलता। शनिवार को जा रहे थे, सोमवार को आया थे। तो सोमलाल जी भी, भोलाल जी भी, बालेश्वर जी, बहुत को देखा सारे। आपको एक और बताऊं, आप तो हफ्ते की बात कर रहे हैं। हमारे एक रिश्तेदार, वो कभी नहाते ही नहीं थे, कभी नहीं नहाते थे, और इतने एक्टिव रहते थे। वो कहते वो नहाना कोई आवश्यक थोड़ा ही ना है। कहने लगे मैं बगैर नहाए मेरी जैसी चुस्ती फुर्ती ताजगी कोई दिखा दो। शेरों के मुंह किसने देखा? चलो खैर, ये तो हास्य की बात है। तो बात क्या है, नित्य कर्म ऐसे कर्म हैं जो अवश्य किए जाने चाहिए, दैनिक कर्म हैं। और दैनिक कर्मों में कुछ चीज़ ऐसी भी हैं, एक तो भाई स्नान आदि ये तो हो ही गया खैर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भगवान का जैसे नाम लेना है। हमारे यहाँ संध्या वंदन गायत्री, गौ गंगा गायत्री का बड़ा महत्व है। गाय को रोटी देना ये भी नित्य कर्म में आता है। तुलसी का पूजन करना ये भी नित्य कर्म में आता है। गायत्री का जाप करना ये भी नित्य कर्म में आता है। वैसे तो आपको बताएं, अब वही बात आ जाती है, कर्म कांड कुछ ऐसा हो गया है, इस कर्म कांड ने बड़ा उलझा दिया है लोगों को। कुछ आजकल ऐसे ऐसे विद्वान आ रहे हैं कि नहीं जी वो गायत्री करने का अधिकार सबको नहीं है। मतलब इस तरह के लोग
अरे वेद अगर यदि देखा जाए, वेद में वो केवल एक गायत्री मंत्र जिसको हम लेकर के चलते, वो तो एक है। पता नहीं कितने गायत्री मंत्र। गायत्री तो एक छंद है। गायत्री चौपाई है, दोहा है, सोठा है, ये छंद ही तो है सब। ऐसे गायत्री भी एक छंद है। संस्कृत में गायत्री छंद होता है, जगती छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है, ऐसे छंद होते हैं। वो क्या है कि श्लोकों में शब्द विन्यास, शब्दों की संख्या, इनके आधार पर इन छंदों का निर्णय होता है। और वेद में तो न जाने कितने गायत्री मंत्र हैं, असंख्य गायत्री मंत्र। भाई हमने तो संख्या गिनी नहीं, जो विद्वान है हमेशा जानते होंगे। तो गायत्री एक छंद है, और उसमें से एक जो ये छंद, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी समझ में तो आज तक नहीं आया कि भाई क्यों मना करते हैं कि इसको केवल फलाना ही कर सकता है। आपको बताया, स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की मान्यताएं पता नहीं कहाँ से आई है, जबकि हमने जितने पुराण पढ़े हैं उनमें गायत्री का बड़ा महत्व दिया है। उनमें कहा कि संध्या वंदन और गायत्री तो नित्य कर्म में शामिल है, दैनिक कर्मों में शामिल है। ये तो सबको करनी ही चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इसमें से विशेष शुद्धि के साथ मतलब है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो कर्म कांड में अनेक वो बता दिए। इसलिए कर्म कांड में तो जितना उलझोगे भाई, उलझते चले जाओ। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, इसके भाव को समझो। भगवान ने एक बात कही, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरमा मनो ईश्वरः यह प्रियाति त्यजन देहि स याति माम प्रमाम गति। भगवान ने 8वें अध्याय में ओम का जब विवेचन किया, जिस ओम से गायत्री प्रकट हुई है, तो उसमें एक बात कही भगवान ने, कहने जो ओम के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का स्मरण करते हुए इस शरीर का परित्याग करता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने ये कहा। तो मैं तो यही बात कहता हूं भाई, गायत्री मंत्र के अर्थ रूप उस परमात्मा को समझने की जरूरत है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम से प्रारंभ किया। ओम माने परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जो भू भुवः स्वः, 3 लोक कहे गए, या इन 3 लोकों को 14 भुवनों में विभाजित किया गया। आपको बताएं, 3 लोक और 14 भुवन अलग नहीं है। जब हम लोक कहते हैं तो 3 कहे जाते हैं, भू भुवः स्वः, और जब भुवन कहे जाते हैं तो इन 3 के 14 भुवन हैं। जैसे हम 3 शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन जब कोष की बात करते तो 5 कह दिए जाते हैं इन्हीं को। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, 5 कह दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये यहां पर हमें समझना चाहिए। 3 लोक हैं। कहते हे 3 लोक के स्वामी, हे 14 भुवनों के स्वामी, हम तत्सवितुर्वरेण्यम, आपका वर्ण करते हैं। अब ये तो परमात्मा का वर्ण है भाई, परमात्मा का जो वर्ण कर ले, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? कौन से परमात्मा का? कहते हैं जो तत्सवितुर, जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। सारे जगत को, बहुत से लोग यहां सूर्य रूप से कहते हैं कि जैसे सूर्य रूप से इस संसार को प्रकाशित कर रहे हो परमात्मा, ऐसे ही सारे जगत को प्रकाशित करने वाले परमात्मा। हे तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले, हे तीनों लोकों के मालिक, हम आपका वर्ण करते हैं और आपसे वो शक्ति प्राप्त करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, हम आपसे वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। कौन सी शक्ति? उसके लिए प्रार्थना की जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि प्रभु वो शक्ति हमें प्रदान कर दो। जिसको मिल गई है वो कहता है कि हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं, आपसे प्राप्त की है। और जिनको नहीं मिली है वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें वो शक्ति प्रदान कर दो। समस्त जगत के मालिक आप तो दाता हैं।
आप दाता है ना, आपसे बड़ा दाता तो कोई है नहीं, है? भिखारी सारी दुनिया, दाता दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाला तो एक राम जी है, तो उसी को हम कहते हैं आप तो देने वाले हैं प्रभु, तो हमें एक चीज दे दो, भर्गो देवस्य धीमहि। कहले हमारी ये जो बुद्धि है, क्योंकि संसार में जितने भी कर्म होते हैं, इस बुद्धि, यहां पर बुद्धि कह करके पूरे अंतःकरण का ग्रहण किया गया है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों, इसका विभाजन जब हम करते हैं तो इन चारों को इकट्ठे करके अंतःकरण कह देते हैं। तो यहां पर बुद्धि में का मतलब यहां अंतःकरण से कहते हैं हमारी बुद्धि को वो अपनी वो शक्ति दे दो, हमारी बुद्धि को ऐसी तेजस्वी बना दो। कैसी तेजस्वी बना दे कि हम सदा सन्मार्ग पर चले। हमारा जो पथ है वो सत्य का पथ है, हम असत्य की ओर नहीं चले। अस्तो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युरमा अमृतम गमय। क्या कहा? कहले प्रभु वो तेज चाहिए। इस गायत्री मंत्र में ये प्रार्थना की गई है भगवान से, ऐसा तेज दो कि हमारे जीवन में जो अंधकार है, कहले अंधकार काहे का है? कहले नासमझी का। ये लौकिक अंधकार की बात नहीं करते, दिन के बाद रात तो आएगी, रात्रि में अंधकार तो होगा, वो नहीं कहते। जो हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार है, उस अज्ञान के अंधकार को हे प्रभु दूर कर दो। ये प्रार्थना भगवान करते हैं, भगवान से करते हैं भक्त लोग। कहले हमें असत की ओर नहीं जाना है, क्योंकि असत का मार्ग तो मृत्यु की ओर जाता है। जो असत मार्ग है वो तो नरकों की ओर जाता है। असत का मार्ग जो हमें नरकों की ओर लेकर के जाता है वो तो दुख का मार्ग है, पीड़ा का मार्ग है, कष्ट का मार्ग है। न जाने वहां पर कितना कष्ट सहना पड़ेगा, कैसे कैसे वहां पर कितनी प्रकार से दंड दिए जाएंगे। नहीं, हमें वहां नहीं जाना है प्रभु, असत्य नहीं, हमें सत्य की ओर जाना है। हमें उस सत्य की ओर जाना है जहां पर जाकर के दुखों की तीसरी हो जाती है, जहां पर जाकर के जीवन में दुख रहता नहीं है। हमें तो उस मार्ग की ओर जाना है। जब संसार की ओर देखते हैं, संसार के पदार्थों की ओर देखते हैं, संसार के प्राणियों की ओर देखते हैं, तो संसार के प्राणियों से तो यही मिलेगा। संसार में भाई कितने भी प्राणी हो, किसी को भी देख लेना, संसार के प्राणी तो भगवान को भी कष्ट दिए बिना नहीं छोड़ते हैं। जब भगवान यहां पर आकर के अवतार लेते हैं तो संसार के प्राणी तो उनको भी नहीं छोड़ के देते। कितना कष्ट देते हैं। कंस ने भगवान को कितना कष्ट दिया, कितने असुर भेजे, कितने असुरों को भेज भेज करके भगवान को मरवाना चाहा। संसार के लोग तो भाई मरने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ के देते। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपने पता नहीं कितने एहसान कर रखे होंगे, कितने काम कर रखे होंगे, वे आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे। आपने जिनको लिए अपने जीवन को खपा दिया, जब आपको आवश्यकता पड़ती है वो आपके साथ खड़े नहीं होते। संसार के लोगों की तो यही स्थिति है। तो भाई ये स्थिति जब है तो उनकी तरफ क्यों देखते हो? उनकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। देखना है तो केवल मुझे अपने परमात्मा की ओर देखना है भाई। हमारा दृष्टिकोण तो केवल एक परमात्मा का है, हमारा दृष्टिकोण तो केवल एक सत पदार्थ का है, क्योंकि वो सत पदार्थ वो हमारा सच्चा हितैषी है, और उससे बड़ा हितैषी कोई दूसरा है ही नहीं जगत में। जगत में न बेटा हितैषी है, न बाप हितैषी है, न माँ हितैषी है, न भाई हितैषी है, न बहन हितैषी है। पता नहीं किसका स्वार्थ कब टकरा जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं। लेकिन परमात्मा हमारी माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, पति भी है, सब है। उस रूप में देखो, असली सच्चा तो वही है। यहां तो जितने भी है सब छोड़ के जाएंगे भाई। माँ भी छोड़ेगी, पिता भी छोड़ेगा, भाई भी छोड़ेगा, बंधु भी छोड़ेगा, पति भी छोड़ेगा, पत्नी भी छोड़ेगी। सबको छोड़ना ही है एक दिन। चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही सहयोगी भी क्यों ना हो, उसको सबको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक परमात्मा ऐसा है, वो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए ये बात कही, तत्सवितुर्वरेण्यम। हम ऐसे परमात्मा का वर्णन करते हैं, उस परमात्मा का वर्णन करते हैं जो हमें उस अंधकार से बाहर निकालता है, जो हमें उस असत रास्ते से बाहर निकालता है, जो हमें मृत्यु के बंधन से
अमृत की ओर लेकर जाता है, जो मरने की बात ही नहीं छोड़ता है, वो जो मरने के भय को समाप्त कर देता है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा भय ये मरने का है भाई। हर व्यक्ति मरने से डरता है। मैं मरूंगा नहीं, ये नहीं सोचता कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे में मरना है ही नहीं, मेरा मरना हो ही नहीं सकता, वो ये सोचता ही नहीं है। आम व्यक्ति क्या जाने। लेकिन भगवान की जो शरण में चला जाता है, महान पुरुषों की जो शरण में चला जाता है, महान पुरुष बताते तेरे में मरना है ही नहीं, इसलिए तू मरने की बात क्यों करता। न जायते म्रियते वा कदाचित् नाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यो शाश्वतो अयम् न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते ये आत्मा, इसका बोध प्राप्त कर, तो शरीर का बोध प्राप्त कर रहा है। अरे शरीर का तो बाध करने की आवश्यकता है। शरीर का बाध करने के बाद अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर, और अपने स्वरूप का जब तू बोध प्राप्त करेगा तो तुझ में न जीना है न मरना है, क्योंकि इस आत्मा को मारने में कोई समर्थ ही नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और शरीर के मरने से, शरीर के जाने से, शरीर के विनिष्ट होने से, शरीर के परिवर्तित होने से यह आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा में यह सब चीज कल्पित है। शरीर की सारी अवस्थाएं आत्मा में कल्पित हैं। शरीर के सारे व्यवहार आत्मा में कल्पित हैं। शरीर के सारे परिवर्तन आत्मा में कल्पित हैं। शरीर छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, ठीकना हो, काला हो, गोरा हो, या शरीर को लेकर के विभिन्न भाव, कोई धर्मात्मा हो या कोई दुष्टात्मा हो, पापी हो, कोई विद्वान हो, कोई धनवान हो, अनेक विशेषण दिए जाते हैं उपाधियों को लेकर के। कहते सब तो आने वाले और जाने वाले हैं, लेकिन मैं आत्मा इन सबको देखने वाला हूं। और आप आज अपने में जो भी आरोप कर रहे हो, आरोप करके अपने आप को जो भी आप मान रहे हो, आप धर्मात्मा मानो, जिज्ञासु मानो, मुमुक्षु मानो, जो भी कुछ मान रहे हो, कहते ये तो पता नहीं कितनी बार मान चुके और कितनी बार ये आ चुके और जा चुके। आपने न जाने कितनी बार शरीरों को धारण किया है और उन शरीरों को छोड़ करके चले आए हो। शरीर तो छूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन ये आत्मा ज्यों का त्यों जस का तस बना रहता है। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। आत्मा इस मरने और जीने से परे है। तो भगवान से हम इस गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा दिव्य तेज दीजिए। तो आप चिंतन करके देखें, ऐसे दिव्य तेज को ग्रहण करने की बात की है, भगवान की उस शक्ति को ग्रहण करने की बात की है, भगवान के उस भाव को ग्रहण करने की बात की है। कहते हैं भगवान का कौन सा भाव? कहते हैं जिसके द्वारा वो सारी सृष्टि का पालन करता है। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं, रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। गर्भवास में रख के तूने पीड़ा दी बालकपन की, आई जवानी हुई मतवाली, कमी रही ना यौवन की। कोई कोड़ी कोड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की, कोई तिरिया संग में कोल करे, कोई तिरिया संग में खेल करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको धार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी। सब संत
महत गागार, पायो तेरो पार नहीं। जो कर दे बस तू ही कर दे, दूजे का अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे बिन, भक्त भूप को प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरबार खड़ा क्यों, सुनते इसकी पुकार नहीं। क्या पुकार कर रहा है? सुख स्वरूप दर्शा दो अपना। भगवान से प्रार्थना की जाती है, सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोले के मोती द्वार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। उस परमात्मा की कारीगरी बड़ी दिव्य है, बड़ी अलौकिक है। तो हमें उस परमात्मा के स्वरूप का ही तो बोध प्राप्त करना है भाई। यही बात भगवान समझा रहे हैं। विद्वानों की जो दृष्टि होती है, जो कवियों की दृष्टि होती है, वो उस सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाती है जहां आम व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है। आम व्यक्ति की पहुंच शरीर तक है, आम व्यक्ति की पहुंच इस शरीर के पालन पोषण तक है। आम व्यक्ति इस शरीर के भोजन के बारे में सोचता है, इसके वस्त्र के बारे में सोचता है, इससे संबंधी जितने उत्पन्न हुए हैं उनके बारे में सोचता है। लेकिन विद्वान कवि कहते शरीर के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि वो जानता है शरीर तो विनाशी है, शरीर तो जाने वाला है, शरीर तो रहेगा नहीं, ये तो क्षणभंगुर है, रोज परिवर्तित हो जाता है, विनिष्ट हो ही जाना है। वो किसके बारे में सोचता है? कि वो उसके बारे में सोचता है जो नित्य तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो सदा रहने वाला तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, जो अनंत तत्व है, अपार तत्व है, असीम तत्व है, निर्विकार तत्व है, निर्गुण तत्व है। वो तत्व जो सबका दृष्टि है, दृष्टा है, सबके साक्षी है, चैतन्य है, सबको आनंद प्रदाता है, सब में रमा हुआ है, जो घट घट वासी है, जर्रे जर्रे में जिसकी झांकी है। वो उस तत्व की बात विद्वान करता है। तो भगवान उन विद्वानों की बात कर रहे हैं। विद्वान यही कहते हैं, गीता का एक छोटा सा ज्ञान है ये, जो इस श्लोक में बात आई ना, काम्य नाम कर्म नाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कवि और विदुओं ने क्या कहा कि काम्य कर्मों का त्याग, और गीता ने क्या कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। गीता बार बार यही कहती है कि तू कर्म तो कर, लेकिन फल की इच्छा नहीं, फल का त्याग कर दे। सर्व जो भी फल वाली बात आती है जहां भी, उसका त्याग कर। तू जो शुभ कर्म कर रहा है, फल की इच्छा को लेकर मत कर। तुझे बार बार अवसर मिल रहे हैं, इन अवसरों को कोई कोई कैश करता है भाई, हर व्यक्ति इसको कैश नहीं करता। अब जैसे मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है परसों, बड़ा दिव्य पर्व है, और ये पर्व परिवर्तन का पर्व है। ये माना जाता है कि ये जो परिवर्तन होता है सृष्टि में, सूर्य दिशा बदलता है। यद्यपि सूर्य की दिशा कभी नहीं बदली जाती, ये भी आपको बता दें, लेकिन ये प्रकृति का परिवर्तन हमें दिखता है। और वो किस रूप में बदलता है? कि अब तक हम अंधकार की ओर चल रहे थे, अब प्रकाश की ओर चलेंगे। ये मकर संक्रांति के पर्व पर यह माना जाता है कि अब सूर्य का प्रकाश बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये मकर राशि में जैसे सूर्य प्रवेश करता है तो सूर्य का प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठंड से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। नहीं तो भाई आजकल इतनी ठंड पड़ रही है, कई दिन से भीषण सर्दी पड़ रही है, सब बड़ी दिक्कत मान रहे हैं। यद्यपि हमने भाई पहले बहुत सर्दियां देखी हैं, अब तो कुछ भी नहीं। पहले तो बरसात और अलग से हो जाया करती थी, और जब बरसात हो जाती थी झड़ी लग जाती थी। कई कई दिन की झड़ी हमने सर्दियों में सबने देखी है, बड़े हार्ड कपाने वाली सर्दी हुआ करती थी। उस समय साधन भी नहीं होते थे। अब तो व्यक्ति एक जर्सी से काम नहीं बनता, 2 से 2 नीचे भी गरम गरम बनियान पहन लेता है, पैरों में भी पहन लेता है, सब काम कर लेता है। तो पहले बचाव के साधन भी नहीं थे, अब तो बचाव के साधन होने के बाद भी सहन नहीं होती है, क्योंकि सहनशीलता सॉरी खत्म होती जा रही, घट रही है, ये कह लीजिए। तो लेकिन परसों परिवर्तन होगा। वैसे तो कल 3:15 बजे ही वो परिवर्तन शुरू हो जाएगा, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर।
उत्तरायण की ओर हम चलेंगे, और उत्तरायण की ओर जब चलेंगे तो जीवन में शक्ति का संचार होगा, प्रकाश का संचार होगा, सत्य का संचार होगा। अंधेरे से बाहर निकलेंगे, असत्य से बाहर निकलेंगे, मृत्यु की सीमा से बाहर निकलेंगे। मकर संक्रांति का पर्व यही है। और इस खुशी में क्या करेंगे? कहते हैं परोपकार करेंगे। ये मकर संक्रांति का जो पर्व है ये परोपकार का पर्व है, ये दान का पर्व है। मकर संक्रांति के दिन सभी को दान जरूर करना चाहिए। वैसे तो लोगों ने परंपरा बना रखी है कि खिचड़ी का दान, खिचड़ी का सब दान करते हैं, वो तो चलो घरों में होता ही है, वो तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन केवल खिचड़ी प्रतीकात्मक है, क्योंकि पहले मनुष्य की आवश्यकता केवल अन्न हुआ करता था, इसलिए खिचड़ी की बात कर देते थे। लेकिन और भी बहुत सी सामग्रियां हैं। हमारे यहाँ तो विधान यह है कि भाई संक्रांत को 100 वस्तुओं का दान करना चाहिए, 100 वस्तुओं का दान करना चाहिए। संक्रांति का ये है, और वो एक बार में नहीं कर सकते तो भाई थोड़ा थोड़ा करके, भाई बीच में ना पूरा करें। लेकिन जब सत्संग चल रहा होता है तब बीच में बात मत किया करें, बातों को सुना करें, उससे क्या है सब डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो मकर संक्रांति का जो पर्व है कि 100 वस्तुओं का दान, चलो 100 वस्तुओं का दान एक बार में नहीं कर सकते, कहते अपनी पूरी जिंदगी में कर लो। हर संक्रांति पर 2-2 वस्तु का, 4-4 वस्तु का, 14-14 देने का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। तो ये कहा गया कि अपने से कम 14 वस्तुओं का दान, एक वस्तु 14, उसके मान लीजिए जो भी वस्तु आप दे रहे हैं, कोई वस्त्र दे रहे हैं तो 14 दे रहे हैं, 14 की संख्या निश्चित की गई, लेकिन अब 15 कर लेना भाई। ये 14 की जो संख्या चली है, पहले 13, 12, 11 इस तरह रहा होगा, अब 15 कर लेना, क्योंकि अब 15 जनवरी का काम शुरू हो गया तो 15 कर लेना, जितना कर सके अधिक से अधिक है। तो ये करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व इस प्रकार का हुआ करता है, ये परोपकार का पर्व है। क्योंकि जब आप प्रकाश में जा रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अधिक से अधिक इस कार्य को करें। और आप सब मिलकर के, भाई संस्था वाले तो जितने लोग हैं ये सब करते ही हैं, निरंतर करते रहे हैं, ये तो पूरी साल ही करते रहते हैं। हम तो सबको भाई बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान आप सबको शक्ति देता रहे, सामर्थ्य देता रहे, और जिसके बल पर आप निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो आज का प्रसाद, ये कवियों की वाणी, ये विद्वानों की वाणी स्वीकार करें, और फिर कल फिर सेवा में उपस्थित होंगे भाई। तब तक के लिए जयराम जी की आप सभी को, आज बड़ा दिव्य पर्व है, लोहरी का पर्व। ये लोहरी का पर्व कहिए, मकर संक्रांति, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। आज के दिन हमारे पंजाब प्रांत में होली की तरह से लोहरी मनाई जाती है, देखा है हमने वो आनंद। और उसमें भी क्या है कि अग्नि जला करके ताप की प्रतीक है, तिलों की आहुति दी जाती है, मूंगफली की आहुति, जो गर्म पदार्थ है उनकी आहुति दी जाती है, यज्ञ किया जाता है एक तरह से ये। तो हम इस लोहरी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामना अर्पित करते हैं। हो सकता है लोहरी का पर्व भी आगे भाई 14 को मनाया जाने लगे, क्योंकि 15 को वो क्या है कि मकर संक्रांति से पहले, मकर संक्रांति ही पर्व है वैसे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोहरी मनाई जाती है, ये विधान है। तो हो सकता है आगे कभी भाई ये परंपरा में ये भी 14 को होने लगे, लेकिन जैसा भी हो हम तो उसी को स्वीकार करेंगे और मनाओ, खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी के लिए बहुत बहुत लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल आदि जितने भी पर्व इस निमित्त मनाए जाते हैं, उन सभी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। परमात्मा से प्रार्थना कि आपके जीवन को प्रकाशित करें, सत्य की ओर लेकर चले, मृत्यु के मुख से आपको बाहर निकालें, आप अपने स्वरूप में विद्यमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं विश्राम दे रहे हैं। और परसों हमारा मकर संक्रांति का पर्व होगा। मकर संक्रांति के पर्व पर जैसे कि आपको पता ही है कि परसों दोपहर के समय 12:30 बजे लाले जी की दुकान पर माता अन्नपूर्णा का भोग, तो द्वादशी को, इस बार द्वादशी भी पड़ रही है, तो वो भोग भी लगाया जाएगा। और रात को यहाँ सत्संग में भी माता अन्नपूर्णा का भोग लगाएंगे, मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। उन्होंने आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की